कार्यक्रम ये देश है हमारा, और आज हम अतीक अहमद और अशरफ और असद को सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। ये लोग अगर मजहब देख करके हम पर हमला कर रहे हैं, एनकाउंटर्स किया जा रहा है, गलत हो रहा है। एक अतीक अगर खत्म हुआ है तो 3 वो शूटर भी नए बदमाश पैदा हुए हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जितनी छातियां पीटी जा रही हैं अब, उतनी छातियां नहीं पीटी गई थी। 2 पुलिस वाले जो ड्यूटी पे शहीद हो गए थे, उनके लिए शहीद का नारा नहीं किसी ने लगाया था। हम उनके साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े। बोलना नहीं, झूठ आप बोल रहे हो, बोलना नहीं, झूठ आप बोल रहे हो। अगर ये आपका बयान है तो आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करेंगे। अरे 10 मुकदमा करना है यार, 10 करना, धमकाते हो क्या? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में अतीक प्रेमी ब्रिगेड पर चर्चा होगी, संवाद होगा, क्योंकि माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कई लोग इनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। जुम्मे की नमाज के बाद इनके समर्थन में नारे लगे और इन्हें शहीद बताया गया। इसलिए आज फ्लैशबैक में जाने और अतीत के पन्ने खोलने का भी दिन है ये देश है हमारा में। और यकीन मानिए, ये पन्ने खुलेंगे तो कई नेताओं की सियासत यानी पॉलिटिक्स एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि एक सामान्य से टांगे वाले का बेटा किसी इत्तेफाक से यूपी का माफिया नंबर 1 नहीं बना, बल्कि इसके पीछे माफियागिरी और राजनीति का जबरदस्त मिश्रण था, कॉकटेल था। और इस कॉकटेल के दम पर 44 साल तक एक माफिया नियम कानून को इसकी बदौलत रौंदता रहा। आज इसका एक एक प्रमाण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि याद कीजिए, असद के एनकाउंटर से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या तक कई नेताओं ने अपने फायदे के हिसाब से बयान दिए, सियासत की। असद का एनकाउंटर होते ही अखिलेश यादव बोल पड़े कि भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि यह जुल्म की इंतहा हो गई है। किसी ने कहा अतीक को भारत रत्न मिलना चाहिए, किसी ने कहा अतीक और अशरफ ने तो देश की सेवा की है। कांग्रेस के एक सांसद तो कहते हैं कि इलाहाबाद में एक शख्स है जो मेरी किसी भी गड़बड़ी को ठीक कर देगा, ये कांग्रेस के सांसद कहते हैं। इन दोनों माफिया ब्रदर्स को शहीद बताते हुए पोस्टर भी लगाए गए महाराष्ट्र में। तो सवाल है कि जिस इकोसिस्टम ने अतीक जैसा माफिया को तैयार किया, क्या वही इकोसिस्टम इसके मरने के बाद भी सियासी लाभ के लिए सक्रिय है? आज देश के युवाओं के बीच, देश की जनता के बीच, आपके बीच होगी ये देश है हमारा में ये सबसे बड़ी चर्चा। मोदी कहाँ है? ये तो पीछे से लगा के आगे खड़ा किए गए ड्रामा है ये। न ये अकड़ बची, न ये ठसक बची और न ही ये हस्ती बची, सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन सवाल तो पूछा ही जाएगा कि एक सामान्य से तांगे वाले का बेटा यूपी का सबसे बड़ा माफिया कैसे बना? 44 साल तक नियम कानून को किसकी शह पर वो रौंदता रहा? 2017 से पहले क्यों पुलिस और प्रशासन इसके आगे बौने साबित होते थे? कैसे जब अतीक का काफिला निकलता था तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी, क्योंकि हाईवे जैम हो जाता था, गाड़ियों की संख्या गिने खत्म नहीं होती थी। तो जरा सियासत की एक कड़ियां जोड़ी और समझिए कि इस खेल के पीछे कौन सा एंगल था। दंगा नहीं होता जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। लेकिन ये सिर्फ बीते दौर की बात नहीं, असद के एनकाउंटर से लेकर अतीक और अशरफ की हत्या तक सियासत का नजारा खुद पूरी कहानी बयां कर रहा है। या अल्लाह, अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। असद का एनकाउंटर होते ही अखिलेश यादव बोल पड़े, ये फर्जी एनकाउंटर है, भाजपा भाईचारे के खिलाफ।
और इसके बाद असद से अतीक तक सबने अपने अपने सियासी फायदे के मुताबिक बयानबाजी की। ये टेररिस्ट है, याद रखो आप, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे। अरे हुकूमत करने वालों, रोको इन लोगों को। इनके साथ ये जुल्म हुआ है। क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो। अपराधियों का सफा मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए। अल्लाह बहुत रुसवाई हो गई। अल्लाह राह चलते जंजीरों में जकड़े हुए दो भाइयों को अल्लाह गोलियों से भून दिया जा रहा है। अल्लाह इन मजलूम मकतूलों की मग़फ़िरत फरमा, इनकी शहादत का मुकाम अता फरमा, इनकी जिंदगी भर की गलतियों को माफ फरमा, और जिन्होंने इनको मारा अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा। इसके बाद कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो भी आया, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक का एक दूसरे के लिए भाईचारे वाला प्रेम खूब छलका। तेरे कद के बराबर रब किसी का कद नहीं होगा, कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। हमारे छोटे भाई कहिए या हमारे दिल की धड़कन कहिए, हमारा भाई इमरान प्रतापगढ़ी। तो सवाल है कि क्या माफियागिरी और सियासत वाले कॉकटेल के पीछे का खेल अब पूरी तरह एक्सपोज हो गया है? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। और व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले, अपना पैनल इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें हैं बिहार के पटना की, और उन तस्वीरों में क्या कहा जा रहा है, क्या नारे लग रहे हैं, आप खुद देखिए और यकीन करिए। अतीक अहमद को शहीद बताया गया है, और पटना में फ्राइडे की नमाज के बाद ये नारेबाजी हुई है। मैं जनता की राय लेना चाहता हूं, क्या शहीद है अतीक अहमद? आप लोगों की मैं राय लेना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? एकदम नहीं, ये आतंकवादी के रूप में था, माफिया था, डॉन था, ये कभी भी सही और नहीं हो सकता। और आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, खड़े होके बोलिए। अतीक अहमद को शहीद बताना आई थिंक शहीद शब्द की बेअदबी होगी। उन्होंने शहीद शब्द को बदनाम किया जिन लोगों ने अतीक अहमद को शहीद बताया है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। मैं शुरुआत करता हूं, मेरे साथ राकेश त्रिपाठी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। अवनी जय अवस्थी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शादाब चौहान हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी के। अनुज अत्रे हैं, कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है कि अतीक अहमद शहीद थे? कौन शहीद था, नहीं था, ऐसे बहुत से लोग हैं, ये लोगों के जज्बात हो सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग नथुराम गोडसे की भी पूजा करते हैं, वो देश का आतंकवादी आप क्या मानते हैं अतीक अहमद को? वो भारत के पूर्व सांसद थे, उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो अदालत ने उनको एक मामले में सजा दी, और अगर बाकी केसेस में, उनके बहुत सारे केसेस में उनको बरी भी किया कि राजनीतिक द्वेष में कार्रवाई की गई। लेकिन जो उनके साथ 45 केस उन पे चल रहे थे, 45 केस ट्रायल उन पे चल रहे थे, और एक मामले में सजा क्या? एक मर्डर क्या होता है? एक मर्डर क्या होता है? मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी। अगर 100 केसेस में से एक में सजा हुई, बाकी 45 ट्रायल पर हैं, बाकी में बरी किया गया, इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने कुछ किया, शहीद थे कि नहीं है? हमने शहीद कब कहा? ये तो फैसला अदालत करती है। आप कहते हैं जो पटना में नारे लगे वो गलत थे? पूरी बात मुझे मुकम्मल करने दीजिए कि पटना में जो हुआ, या जो इनके मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि न्याय हो गया, जश्न मनाया गया युवा मोर्चा द्वारा, भाजपा के जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर का समर्थन कर रहे थे, ये टेररिस्ट एक्ट था। बीजेपी अपनी नाकामी के लिए, छिपाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ये लिस्ट जारी नहीं करते हैं, खाली एनकाउंटर करेंगे, मजहब देखकर करेंगे, क्योंकि राजनीतिक लाभ इस समय पे हो रहा है। इन्हें क्या था कि दूसरे एनकाउंटर्स को कवर अप करना था, इसलिए किया गया। असद का एनकाउंटर अगर फेक नहीं था तो इंक्वायरी में पता चल जाएगा सामने क्या हुआ। दूसरी बात, पुलिस की मौजूदगी में अगर लोग गोली मार दे रहे हैं गुंडे, और वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये मिट्टी में मिला दूंगा शब्द। जो लगता है पुलिस को भी गोली चलानी चाहिए? मैं वही बता रहा हूं, जो जय श्री राम का नारा लगाया गया, ये मिट्टी में मिला दूंगा वर्ड का रेडिकलाइजेशन है। अगर कोई कह रहा, मैं तो जनता से कहूंगा कि ये लोग अगर मजहब देख करके
हम पर हमला कर रहे हैं, एनकाउंटर्स किया जा रहा है, गलत हो रहा है और मर्डर किया जा रहा है, तो 2024 में लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। नारेबाजी की जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को हटाइए। हमारा सीधा संदेश है कि जब भाजपा हटेगी तो इस तरह की हरकत नहीं होगी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं होगा। भाजपा हटेगी तो अतीक जैसे और पैदा हो जाएंगे फिर? नहीं, पहले से है, नहीं पहले से मौजूद है। राकेश त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा को निपटा दीजिए, बाकी सब हम निपटा देंगे। बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सोच कहां से लेकर आते हैं। आप अपराधी का मजहब के आधार पर बचाव करने का प्रयास करेंगे। अरे भाई, इस अतीक अहमद के अतीत को तलाशेंगे तो आपको तमाम वो पीड़ित मुसलमान दिखाई पड़ेंगे जिनकी जमीनों को कब्जा करने का काम इस अतीक अहमद ने किया है। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनका मुसलसल ईमान नहीं है? क्या वो इस्लाम के भागीदार नहीं है, इस्लाम के साझेदार नहीं है? ये इस्लाम क्या अपराधियों को बचाने के लिए आप वकालत कर रहे हैं? ये कैसे इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं? ये इस्लाम का अपमान करने वाले लोग हैं। ऐसे चेहरों को देश को बेनकाब करना चाहिए, पहचानना चाहिए, जो इस्लाम की व्याख्या करके इस्लाम को बदनाम करने का काम। एक सवाल आपसे, आपके कई विधायक, आपका एक विधायक क्रेडिट ले रहा है, देखिए हमने मार दिया उसको, तो क्या वो जायज है? नहीं, एक सेकंड, लेट मी आंसर, लेट मी आस्क हिम। विधायक की बात को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम गलत हैं, हम दिखा रहे हैं तो हम गलत हैं। बिल्कुल नहीं, हम तो सच दिखाते हैं जी। बिल्कुल आप सच दिखा रहे हैं जी। विधायक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अतीक अहमद की दहशत का अंत किया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने। यह सच है, 1000 करोड़ की संपत्ति को बुलडोजर से गिरा करके उसकी दहशत का अंत किया है हमने अतीक अहमद की हत्या का उसकी कोई उपलब्धि नहीं मानी जा सकती है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी यह घटना। पुलिस अभिरक्षा में किसी का मारा जाना यह दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह पहली ऐसी हत्या है जिस हत्या के बाद दहशत नहीं हुई है, बल्कि लोगों को लगा कि दहशत से मुक्ति मिल गई। ओके, ठीक है, मैं राजकुमार भाटी का रुख करता हूं। वो कहते हैं दहशत से मुक्ति मिल गई, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं अन्याय हो रहा है। आपकी पार्टी के एक आईपी सिंह प्रवक्ता हैं, वो तो शाइस्ता परवीन को माफी की बात करें, वो कह रहे शाइस्ता परवीन जो कि जिसपे इनाम घोषित है उसको माफ कर देना चाहिए। समाजवादी पार्टी तो लकीर बहुत बड़ी खींच रही है, हालांकि संबंध आपके बहुत पुराने हैं अतीक अहमद से और उसके परिवार से। माफ़ी तो इस देश में बहुत लोगों को मिलती रही है। अभी बहुत जल्दी में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को और हत्यारों को माफ़ी मिली है, उन्हें संस्कारी भी बताया गया, उन्हें मालाएं भी पहनाई गई। अभी नरोदा पटिया का फैसला आया है, उसमें तमाम लोग बरी कर दिए गए हैं, कोई दोषी नहीं है। नरोदा पटिया में जो इतने लोग मरे थे, घर जलाए गए थे, प्रॉपर्टी 20 साल की जांच के बाद फैसला दिया। कोर्ट उसी आधार पर फैसला देता है जो तथ्य कोर्ट में पेश किए जाते हैं जी, और तथ्य पेश करती है पुलिस, और पुलिस कहीं ना कहीं से कंट्रोल होती है। हमने ये भी देखा इस देश में कि संसद के अंदर खड़े होकर लोग रोए थे कि पुलिस मुझे मार देगी। कभी जब विपक्ष में रहते हैं तो पुलिस इतने खराब हो जाती है, जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो फिर पुलिस को सब कुछ करने का अधिकार है, पुलिस ठोक दे फिर मार दे। ये देखिए, मैं एक बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि देश भावना तो से। आप भी आईपी सिंह के साथ है कि शाइस्ता को माफ कर देना चाहिए? मैं किसके साथ हूं मैं अभी बता रहा हूं जी। देश भावना से, आक्रोश से, उन्माद से नहीं चलता, भावनाओं से, जज्बात से नहीं चलता, देश गंभीरता से चलता है। देश के बारे में हमें गंभीर चिंतन करना चाहिए। कि मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं, बहुत चैनलों पर कह चुका हूं, अतीक अहमद आपराधिक प्रवृत्ति का था, उसके खिलाफ मुकदमे थे, उसे सजा भी हुई, कई मुकदमे चल भी रहे थे, लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना ये कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, और उस पर खुशी मनाना। उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, नहीं, डिनाई लेकिन किया जा आपके रहा है। नेता कह रहे हैं कि जो इनामिया बदमाश है उनको भी माफ कर देना चाहिए। क्यों? डिनाई किया जा रहा है, डिनाई भी किया जा रहा है, उस पर श्रेय भी लिया जा रहा है, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी की जा रही है। और लोगों को देखिए, हमने खुद देखा है कि लोग डाकुओं के गीत अपनी गाड़ियों में बजाते हैं, जो डाकू, ये जो बिहार में हुआ जायज लगता है आपको? और डाकुओं का समर्थन करते हैं। पिछले 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई जी, 2 हमारे पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, जिसको पूरे देश को दुख है, सबको दुख है, जिनका नाम ही किसी को याद नहीं। सरेआम बम बरसा के, गोलियां बरसा के सड़क पे हत्या कर देगी। जितनी हायतोबा असद के एनकाउंटर के बाद मची, जितनी हायतोबा इस हत्याकांड के बाद मची, क्या मैं पूछ रहा हूं आपसे, उन 2 पुलिस वालों के लिए किसी ने ट्वीट किया था? उन 2 पुलिस वालों के लिए किसी ने ट्वीट किया था? तो बताइए। सरकार के खिलाफ जा रही होगी, उसे बीच में काटा जाएगा। देखिए, आपको बीजेपी के खिलाफ नहीं दी जाएगी। आप पिछले 10 सालों से बीजेपी के खिलाफ ही बोल रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आप अपनी बात रखिए ना। फिर भी जबरदस्ती बोल देते हैं, आप तो कोशिश करते हो ना बोल पाए। हम क्यों कोशिश करेंगे जी, आप करिए ना, अपनी बात रखिए। सरेआम हत्या की गई, उसके बाद 4 लोगों को पुलिस ने ठोक दिया, गोली मार दी। उसके बाद फिर ये 2 अपराधी पुलिस कस्टडी में ठोक दिए। फिर उसके बाद वहीं प्रयागराज में 3 बम और फटे किसी वकील के घर के सामने, और कई हत्याएं हुई हैं। एक लड़के के मेरठ में विशु गुजर की आंखें फोड़ दी गई, गोलियां मारी गई। बलिया में छात्र नेता को मार दिया गया, विवेक यादव को।
क्या इसको मान सकते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है और कह के ये पेश किया जाता है कि अब माफिया खत्म कर दिए। एक अतीक अगर खत्म हुआ है तो 3 वो शूटर भी नए बदमाश पैदा हुए हैं जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ओके, अभिषेक अवस्थी, कोई राम राज्य तो आया नहीं है। अमीश जी, पहली बात तो एक बात बता दूं कि ये कहा जा रहा है ना कि ये एक नैरेटिव की बहुत गलत हुआ। पुलिस अभिरक्षा में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। जेल के अंदर, जेल में तो कभी किसी के पास नहीं होते, हथियार नहीं होते। जेल के अंदर गैंगवार में एक कैदी दूसरे कैदी को मारता है। यहाँ एक अपराधी ने दूसरे अपराधी को मारा है। एक सेकंड बीच में नहीं बोला था मैं, आपके बीच में नहीं बोला था, उसके उधर जाके निंदा करो आप। बात बड़ी साफ सी है कि ये इस तरीके के लोग, अतीक अहमद जैसा व्यक्ति जिसके शान में गजलें गाई जा रही हैं, कौन उससे, सिर्फ हिंदू या मुसलमान नहीं, हर एक व्यक्ति बिना मजहब को देखे हुए, बिना वर्ग को देखे हुए, बिना जाति को देखे हुए वो रंगदारी करता था, वसूली करता था। असद के बाद आदित्य राणा मरा, आपको मालूम है किसी को? आपको मालूम है कि संदीप निषाद वो जो मारा गया, राघवेंद्र मारा गया, उसके लिए कौन कहा कि, उसके लिए किसने कहा? एक ट्वीट आया, कोई गया उसके घर? निषाद समय, एक बात बताइए, आज ये जो शहीद कह रहे हैं, शहीद वो हुआ है क्या निषाद समाज सड़क पर आ गया? ये तो सच है, जितनी छातियां पीटी जा रही हैं अब, उतनी छातियां नहीं पीटी गई थी। 2 पुलिस वाले जो ड्यूटी पर शहीद हो गए थे, उनके लिए शहीद का नारा नहीं किसी ने लगाया था, लेकिन इन दुर्दांत अपराधियों के लिए, इन गुंडों के लिए, इन मवालियों के लिए नारे लगाए जा रहे हैं शहीद के। और मैं आपका रुख करता हूं अनुज अत्रे, कर्नाटक के चुनाव के अंदर, मैं आपसे एक सेकंड सर, अनुज अत्रे, कर्नाटक के चुनाव के अंदर आपको सचिन पायलट को ड्रॉप करने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी मिला स्टार प्रचारक बनाने के लिए, इसलिए क्योंकि अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ता था वो। देखिए, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा अमीश जी, आपने बोला कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़े। शायद आपको जानकारी मुझसे ज्यादा ही होगी, वो तो सांसद अभी बने हैं, कांग्रेस में कितने वर्ष हुए आए हुए। और ये जो अतीक अहमद की शान में कसीदे शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने पढ़े थे, वो कब पढ़े गए थे? और दोनों अलग लोग हैं, दोनों अलग लोग हैं। शायर इमरान प्रतापगढ़ी, ना अब आप यहीं रुकते हैं ना सर, आप ही की बात, इन्होंने यही बोला ना, वो अलग थे। अब आप मुझे बताइए, शायर इमरान प्रतापगढ़ी और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी दोनों अलग लोग हैं? मैं जवाब देते तो देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपकी बात कही, पहले मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात बताइए, अलग लोग हैं दोनों? हैं बिल्कुल अलग लोग हैं दोनों, अलग लोग हैं उस समय, बिल्कुल। उसकी फोटो दिखाइए, शायर इमरान प्रतापगढ़ी की फोटो दिखाइए, भूमिका की बात, शायर इमरान प्रतापगढ़ी की तस्वीर दिखाइए। भूमिका की बात कर रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए ना। उस समय वो एक शायर की भूमिका में थे, नॉन पॉलिटिकल आदमी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी का कल ही क्लैरिफिकेशन आया है कि वो मेरी जो विचारधारा उस समय जो थी, मैं एक शायर होने के नाते मैं एक पैसे लेकर के उनके पक्ष में कार्यक्रम करने गया था। अब सुन लीजिए मेरी बात, लेकिन 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 पूरी बात होनी चाहिए, पूरी बात लेकर कांग्रेस पार्टी का नेता काम कर रहा था और आप मान रहे हैं। तालियां भैया। पैसे के लिए एक हत्यारे का गुणगान करता था, उसको लेकिन वो सांसद नहीं होंगे, लेकिन अतीक से प्रेम पुराना है भाई साहब। हाँ सुनिए, सुनाइए, आज तो आप ही का मौका है, चलिए और क्या? चलिए आपकी बात मान ली, हम मान लिया इमरान प्रतापगढ़ी गलत थे, अब मैं खुद निंदा करता हूं, नहीं बोलना चाहिए, जरा विष्णुवत बोलिए, विष्णुवत बोलिए। अरे भैया आप थे बोलेंगे तो मैं कहूंगा। लेकिन अतीक अहमद को सबसे पहले उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष कौन से दल ने बनाया? अपना दल ने बनाया, सोनेलाल पटेल जी की, जिनकी पुत्री अनुप्रिया पटेल आज मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं और अपना दल का इनके साथ गठबंधन है। उसी अपना दल ने इसको 99 से अलग-अलग हो चुके हैं के बीच में विधायक बनाया। अभी कह रहे थे इमरान अपना दल 10 सेकंड और आज भी अतीक अहमद को नेता बनाने वाले अपना दल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में भी है, सोनेलाल पटेल जिम्मेदार है। आप इमरान प्रतापगढ़ी की निंदा कीजिए, मैं उस वक्त के बयान की मैं भी निंदा। अभी तो आप थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे दोनों अलग अलग लोग हैं, वर्तमान की अब आपने मिला दिए हैं। राकेश वर्तमान की बात कीजिए, कर्नाटक चुनाव, वर्तमान की एक सेकंड, लेकिन व्यूअर्स जो है, बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में इसको एक बड़ा विषय बना दिया है कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद का अतीक प्रेम है, लेकिन इन्होंने बोला वो दूसरे इमरान प्रतापगढ़ी थे, ये पहले वाले नहीं है। वो इमरान प्रतापगढ़ी का अतीत बता रहे हैं कि अतीत में वो अतीक के साथ थे, मैं वर्तमान दिखा रहा हूं। अरे वर्तमान दिखा रहा हूं। अब वर्तमान आपका अपना वर्तमान में तो वो औरंगजेब के साथ, औरंगजेब के बाजारों में थे। मैं वर्तमान दिखा की निंदा कीजिए, वर्तमान दिखा रहा हूं। एक अनुज अत्रे
आपसे तेज आवाज में बोल सकता हूं। आप तो सुनना पड़ेगा लगातार मैं ट्वीट दिखा रहा हूं, देख रहे दर्शक इमरान प्रतापगढ़ी के ट्वीट को जाकर देखें। ये 16 अप्रैल 2023 का ट्वीट है, रात को 1:47 पर। कितनी पीड़ा रही होगी अतीक अहमद की हत्या के बाद। क्या लिखते हैं, ये प्रायोजित हत्या है, मीडिया तो कब से मारना चाहता था, इसलिए हत्यारों को मीडिया बरकर्मी बनाकर लाया गया। यानी अतीक अहमद की हत्या का दोष मीडिया पर भरने का काम किया किसने? इमरान प्रतापगढ़ी। कौन? राज्यसभा सांसद, कर्नाटक के स्टार प्रचारक इनके। और ये कह रहे वो अतीत वाला था इमरान प्रतापगढ़ी। अरे ये इमरान प्रतापगढ़ी है जिसकी पीड़ा रात को 1:45 बजे छलक रही थी। कांग्रेस को कर्नाटक में इससे वोट पड़ रहे हो। देखिए यही कांग्रेस पार्टी की, चाहे इमरान मसूद हो चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, बोटी बोटी काटने वाला हो या माफिया के कसीदे पढ़ने वाला हो, तुष्टीकरण हो तो किसी माफिया अपराधी के चरणों में लहालोट हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। ओके शादाब, कांग्रेस डिफेंसिव है इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस का हाल ये हो चुका है कि शोले पिक्चर जैसा हाल है इनका। ये नहीं मालूम, अरे अपने सांसद के साथ खड़े रहिए, अगर वो गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए। शोले पिक्चर जैसा हाल है मतलब इन्हें सलमान खुर्शीद पसंद नहीं है, उसको उनका नहीं है, उनका निजी है। आप इमरान प्रतापगढ़ी पसंद नहीं है तो फिर प्रचारक बनाकर वोट लेना चाहेंगे इमरान प्रतापगढ़ी के माध्यम से, क्योंकि वो मुसलमानों के दरमियान में उनकी एक पॉपुलैरिटी है, लेकिन उनका समर्थन नहीं करेंगे। अरे भाई आप गलत का तो विरोध करिए, लेकिन अगर वो गलत है तो उनको मत बनाइए। आप बीजेपी से सवाल करिए कि आपकी पार्टी में कुलदीप सेंगर है, आप सवाल करिए माया कोडनानी पर, सिखा रहे हैं आप उनको क्या बोलना है। पे करें, नहीं मुद्दे के सवाल नहीं करते। अच्छा यही शोले फिल्म, एक सेकंड, ये शोले फिल्म क्यों ले आए आप? नहीं शोले फिल्म कैसे आ गई? एक सेकंड भाई, शोले फिल्म की एंट्री कैसे होगी मैं जानना चाहता हूं। शोले फिल्म की एंट्री ऐसे हो गई कि कांग्रेस के पास जो है ना कितने आदमी थे, वो किस काम के लिए? वो नैया डुबोने वाले आदमी इनके पास, इनके करीबी हो चुके हैं, इसलिए शोले फिल्म की एंट्री है। ये मुद्दों पे मतलब आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, बाकी पीछे आओ। और भाजपा को कवर फायर देते हैं ये लोग। माया कोडनानी पे नहीं पूछा, कुलदीप सेंगर पे नहीं पूछा, अपराधी विधायक है उनके उस पर नहीं पूछा, खाली इमरान को खाली समर्थन भी नहीं करना। नाराज हो गए आपसे, इमरान प्रतापगढ़ी को डिफेंड करना पड़ेगा आपको तरीके से। देखिए ना, इनकी हालत तो वो है जो ये भारतीय जनता पार्टी की नैया उबारने में लगे हुए हैं पूरे देश में। आज वो कांग्रेस की इनके भाग गए, अरे पहले सचिन साहब इनके भागने वाले हैं, जिसका नेता आपके भाग रहे हैं डुबो में, जिसने आपको एजेंडा दिया हुआ है, कार्यक्रम दिया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करो। राहुल गांधी जी को किसने कांग्रेस की चिंता आज वर्तमान में देश में जो कई इशू है उसको लेकर के भी है। व्यूअर्स, इस इकोसिस्टम को बुरी तरह से और एक्सपोज करेंगे। एक ब्रेक के बाद जारी है ये देश है हमारा। गवर्नमेंट से सेनेटर से लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, हौस देने की जरूरत नहीं है, सच बोलेंगे डंके की जरूरत के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की धमकी, खुफिया एजेंसी सतर्क। 24 और 25 अप्रैल को पीएम केरल के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा सचिवालय को सौंपा सरकारी बंगला, राहुल ने खुद लॉक किया बंगला, लोकसभा स्टाफ को दी चाबी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पहुंचे थाने, आयोजन की अनुमति न मिलने से थे नाराज, पुलिस ने गिरफ्तारी से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कोरोना पॉजिटिव, समलैंगिक विवाह मामले की कर रहे थे सुनवाई, सोमवार को नहीं होगी अगली सुनवाई। मुंबई में शिकंजे में गोल्ड तस्कर, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का सोना जब्त, ट्रॉलीज में छिपाया था गोल्ड। प्रयागराज में अतीक अशरफ शूटआउट मामले में नया खुलासा, 3 की बजाय 5 शूटर्स के शामिल होने की बात आई सामने, सूत्रों के हवाले से मिली खबर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ऊंची उड़ान, पीएसएलवी C55 से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट लॉन्च, पीएसएलवी की 57वीं उड़ान। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे मंदिर, परशुराम जयंती पर सीएम शिवराज की घोषणा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों ही की जरूरत, हिंदुओं को माला और भाला की जरूरत। ज्योतिरादित्य के समर्थन में आए सीएम शिवराज, बोले सिंधिया गद्दार नहीं खुद्दार, दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री पर किया था तंज। कैलाश विजयवर्गीय की दिग्विजय को नसीहत, बोले भाषा की रखें मर्यादा, कल पूर्व सीएम ने कहा था हे प्रभु महाकाल दोबारा कोई ज्योतिरादित्य कांग्रेस में पैदा ना हो।
मंत्री तुलसी सिलावट का विवादित बयान, दिग्विजय सिंह को बताया कांग्रेस का कोरोना, कहा दिग्विजय का अगला जन्म चाइना में हो, ऐसी प्रार्थना भगवान महाकाल से। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, शिव भाटिया और संजय दत्त बनाए गए मध्य प्रदेश के प्रभारी। मध्य प्रदेश में एआईसीसी की नियुक्ति की 4 नए ऑब्जर्वर्स की जानकारी मिली। सरकारी नियंत्रण से मुक्त होंगे मंदिर, परशुराम जयंती पर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का किया जाएगा गठन। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, सनातनियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत, हिंदुओं को भाला और माला की जरूरत। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आए सीएम शिवराज, बोले सिंधिया गद्दार नहीं खुददार। दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री पर किया था तंज। कैलाश विजयवर्गीय की दिग्विजय को नसीहत, बोले भाषा की रखें मर्यादा। कल पूर्व सीएम ने कहा था, हे प्रभु महाकाल दोबारा कोई ज्योतिरादित्य कांग्रेस में पैदा ना हो। मंत्री तुलसी सिलावट का विवादित बयान, दिग्विजय सिंह को बताया कांग्रेस का कोरोना, कहा दिग्विजय का अगला जन्म चीन में हो, ऐसी प्रार्थना भगवान महाकाल से। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव, शिव भाटिया और संजय दत्त बनाए गए एमपी के प्रभारी। मध्य प्रदेश में एआईसीसी ने नियुक्त किए 4 नए ऑब्जर्वर। बालाघाट में नक्सली एनकाउंटर में बड़ा खुलासा, मुठभेड़ में शामिल थे 20। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम ये देश है हमारा, वीकेंड का सबसे भरोसेमंद शो। और आज हम अतीक अहमद और अशरफ और असद को सपोर्ट करने वाले इकोसिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं, सियासतदानों को एक्सपोज कर रहे हैं। एक बात बताइए, अतीक अहमद का मैंने वो पुराना वाला ऑडियो भी वीडियो भी हम लोगों ने चलाया, जिसमें वो कहते हैं कि देखिए जब सपा की सरकार आती है तो सिर तान के चलते हैं मुसलमान, और तभी तो दंगे हो जाते हैं, फिर लोगों को तकलीफ होती है। क्या आपको लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद चोली दामन का साथ था? आप जितना मिटाने और हटाने की कोशिश करोगे वो उतना आप पे चमकता जाएगा। मैं इस सवाल का जवाब दूंगा बहुत गंभीरता से और ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, लेकिन पहले मैं जब मैं पहले बोला था, इन दोनों ने कहा कि नहीं, उसकी उमेश पाल की हत्या पे कोई दुख व्यक्त नहीं किया था और सिपाहियों की शहादत पे, और अब रो रहे हैं। आपने फिर उसका समर्थन किया। इनका काम तो झूठ बोलने का, क्योंकि बीजेपी के लिए काम करते हैं। आप तो कम से कम इनके झूठ का समर्थन मत करो। उस समय सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई थी, हत्या हुई है, हत्यारे तुरंत गिरफ्तार किए जाएं, कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाया था, उनके घर तक भी गए थे। और राजू पाल, जिनकी हत्या में गवाह थे, राजू पाल की पत्नी समाजवादी पार्टी की विधायक हैं इस समय, हम तो उनके साथ थे हर समय। लेकिन आपने कहा कि दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ योगी जी पर दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल सब चैनलों पे आके कहा मुझे सिर्फ भरोसा है, आप तो पढ़े, मुझे सिर्फ भरोसा है योगी जी पर। ये नहीं कहा, ये क्यों नहीं बोलते? झूठ आप बोल रहे हो, झूठ आप बोल रहे हो, झूठ आप बोल रहे हो, बोलना नहीं। ये उन्होंने कहा कि नहीं कहा? अरे योगी जी ने कहा कि नहीं कहा? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, ये मैं अपनी बात कहूंगा। मैं क्यों बताऊं आपको? हाँ, क्यों बताऊं? उन्हें बताऊंगा मैं सच क्यों बोलूं? सवाल पूछेंगे, मैं सच क्यों बोलूं? ये कह रहे हैं मैं सच क्यों बोलूं? अरे अतीक को झूठ बोलना है। देखिए राजू पाल की पत्नी को आपने विधायक बनाया, लेकिन अतीक को भी सांसद आप ही ने बनाया था। पाल की हत्या पे आक्रोश इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि मीडिया दिखा नहीं रहा था। अतीक अहमद को 2 महीने से मीडिया रोज दिखा रहा है। अतीक अहमद को इतना बड़ा बना दिया एक, ठीक है गुंडे बदमाश थे, सजा हो गई, क्यों गलती? मीडिया की गलती, रोजाना अतीक, रोजाना मीडिया की गलती है। आप जो दिखाओगे वो दिखेगा। अतीक देखिए मीडिया ही दिखा रहा है। अतीक किसको कहता था कि किसके राज में मैं बड़ा बनाऊं? अतीक अहमद खुद कह रहा है। एक बात बताइए, सांसद किसने बनाया अतीक अहमद को? आपने खुद बताया कि 44 साल का था। 44 साल में सारी पार्टियों की सरकार रही है, 3 बार बीजेपी की भी रही है। और आज जो ये अभी बीजेपी ने उसको कन्विंस किया है। के साथ कह रहा हूं, अभी प्रयागराज में पहली बार 44 साल में प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 10 लोग उसके साथ व्यवसाय में शामिल हैं, और खुद ये खबर सामने आई। लेकिन अतीक तो आपकी टेलीविजन कैमरे में अतीक तारीफ आपकी सरकार की करता है भाई। बीजेपी के मंत्री ने नाम बताए, ₹5 लिए थे। इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि भाजपा के नेता उनके साथ व्यवसाय में शामिल हैं। वो नाम बता रहे, नंदी का नाम बता रहे, नंदी ने पैसे लिए थे, मानहानि का मुकदमा दाखिल करेंगे। अगर आप अपनी बात अपने दम पर कह रहे हैं, हिम्मत है तो अपने दम पर कहिए, मानहानि का मुकदमा दाखिल करेंगे आपके ऊपर। धौंस देने की गवर्नमेंट से ऐसे नहीं डरते हैं। आप डरने की बात नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, बोलना बंद करिए। सच बोलेंगे, डंके की शपथ बोलेंगे। हमारे सच को कोई रोक नहीं सकता।
इस धौस से हम रुकने वाले इसलिए नहीं, इस धमकी से चुप हो जाएंगे क्या? नहीं आप इस धमकी से आप ये समझ चुप हो जाएंगे? आप कह रहे नंदी उनके साथ व्यवसायी थे। हाँ, नंदी ने 5 करोड़ रुपए उनके परिवार से लिए। और सुनिए, आपका बयान है, ये आपका बयान है, इनके सवाल का जवाब देता हूं। आपका बयान है, सुनिए, राजकुमार भाटी का बयान है क्या कि नंदी ने 5 करोड़ रुपए लिए? अगर ये आपका बयान है तो आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करेंगे मानहानि का। अरे 10 मुकदमा करना यार, 10 करना। धमकाते हो क्या? नहीं, धमकाते नहीं है। अभी माफी क्या मांगेंगे, बात कर रहे हो? अभी माफी मांगेंगे इस बयान के लिए आप। वो कह रहे हैं कि आपके पास साक्ष्य है, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपके पास साक्ष्य है। क्योंकि फिल्म का डायलॉग है ना, पुष्पा समझा क्या? क्या है वो? फायर नहीं फ्लावर, फायर नहीं फ्लावर है, फ्लावर समझा। अभी ये मानहानि के मुकदमे में माफी मांगेंगे, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये कहेंगे मैं तो दूसरे का बयान कोट कर रहा था। ये राजकुमार भाटी का खुद का बयान है क्या? उन्होंने नहीं बोला उनका खुद का बयान है, उन्होंने नहीं बोला उनका। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भी माफी मांग लेंगे फिर। धमकी के तेवर में बोल रहे थे, मैं इसलिए मैं भी धमकी में कहने लगा। लेकिन सुनिए, गंभीरता सुनिए, पीछे हो गए, वापस हो गए। अब प्यार से सुनिए, प्यार से जी। ईडी ने प्रयागराज के 22 व्यवसायियों को जांच के दायरे में रखा। 22 बिजनेसमैन, जिनमें बिल्डर हैं और कई व्यवसायी हैं। उनको क्या आरोप है कि अतीक के साथ इनका लेन देन था। एक बिल्डर का नाम भी आएगा। तो कार्रवाई हो रही है ना? सुनिए, उनमें से आधे से ज्यादा बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो कार्रवाई हो रही है ना? रिकॉर्ड कह रहा हूं, और जो कार्रवाई करना हो कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल, बहुत और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुनिए, आपने बोला कि ईडी की कार्रवाई हुई, यही बोला ना आपने। कई बिजनेसमैन पे, 20-22 बिजनेसमैन पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई ना, मैं घुमा नहीं रहा, यानी कार्रवाई, मतलब सवाल तो सुनिए, कार्रवाई हुई ना? कार्रवाई हुई ना? अब आप मुझे बताइए, इन 22 बिजनेसमैन पे तो कार्रवाई हुई बीजेपी के शासन के अंदर, लेकिन आपने अतीक अहमद पर अपने शासन में कौन सी कार्रवाई करी थी? एक टांगे वाला बन बैठता है सबसे बड़ा माफिया नंबर 1 उत्तर प्रदेश का, और आपके वरिष्ठ नेता उनके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। और अतीक अहमद आपकी पार्टी की, आपके नेताओं की, आपके सरकार की तारीफ पे तारीफ कर रहा है। और आज की डेट के अंदर भी आपके सांसद सपोर्ट कर रहे हैं अतीक अहमद को। ये तो अपने अपने शौक है। कोई कुत्ते से हाथ मिलाता है, कोई कुत्ते को बिस्कुट खिलाता है, कोई मोर को दाना खिलाता है। ये तो अपने अपने शौक है, सबके फोटो आए हैं। मुलायम सिंह जी का लेकिन जो मैं बता रहा था, और सुनिए उसमें तथ्य, अतीक अहमद ने जब अपराध की दुनिया में कदम रखा था, उसके सबसे पहले वकील प्रयागराज में श्री केशवनाथ त्रिपाठी जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। दूसरा तथ्य अभी आया कि वो सब अपना दल ने प्रदेश अध्यक्ष उसे बनाया था, उस अपना दल को गले लगा लेंगे। अच्छा, अपना दल का देश है, 20 साल पुराने बयान। नहीं, एक सेकंड, अपना दल का दोष है, केसरीनाथ त्रिपाठी जी का दोष है, आपके शासन का कोई दोष नहीं है। मतलब आपके शासन ने उसको बढ़ाया नहीं। राजकुमार भाटी साहब, ईमानदारी से ईमानदारी से इस देश में आप दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोल लीजिए। जी, दिल पे हाथ रख के और दिमाग पे हाथ रख के। जी, इस देश में बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, आप जिम्मेदारी से, इस देश में राजनीति का अपराधीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके लिए थोड़ी बहुत मात्रा में हर पार्टी जिम्मेदार है। और अगर इससे बचना है तो सभी पार्टियों को ईमानदारी से इस पर चिंतन करना चाहिए, और कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई अपराधी राजनीति में आगे न बढ़ सके। ये एक अच्छी बात आपने बोली, ये अच्छी बात बोली है। ओके, राजकुमार भाटी जी की ये बात तो यहां पर तो ठीक है, लेकिन इन्हीं के पार्टी के सांसद जब ये कहते हैं कि इस पर अत्याचार हो रहा है, इस तरीके से मारा गया है, उस पर पार्टी कोई नहीं लेगी। यहां पर आकर के 2 वाक्य बोल करके क्या राजनीति का अपराधीकरण खत्म हो जाएगा? आईपी सिंह को शफीकुर रहमान बर्ग पे एक्शन होगा? जब आप आईपी सिंह को शफीकुर रहमान बर्ग पे एक्शन होगा? कोई ऐसा काम किया नहीं एक्शन लायक, लेकिन जो जब आप आतंकवाद के आरोपी, दंगों के आरोपी और बम विस्फोट के आरोपी को लोकसभा में पहुंचा देते हैं, जब आप राष्ट्रपिता के हत्यारे को माला पहना के स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं उसकी, जब आप जो है जब आप अपराधियों को टिकट देते, उत्तर प्रदेश में 22 मंत्री आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। लेकिन पब्लिक का सवाल है, अब लोग सवाल पूछा जाते हैं। बोलिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल सदाब जी से है कि जिस सप्ताह में सदाब का इनकाउंटर हुआ था, शदाब का, सॉरी, असद असद का, उसी सप्ताह में 2 और इनकाउंटर हुए थे। उस पे आप लोगों का सवाल क्यों नहीं हुआ था, और दोनों में मजहब कहाँ मैटर करता है? जी, अच्छा सवाल है आपको, बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10,000 एनकाउंटर हुए हैं, क्लेम करते हैं राकेश भाई, दोबारा भी वही बोल देंगे। सो लेट मी कंप्लीट पूरी बात सुन लीजिए। जी।
लगभग 10,000 एनकाउंटर बीजेपी क्लेम इनके सवाल का जवाब, उसी इनका पॉइंटेड सवाल। और उन 10,000 एनकाउंटर्स में से 70% से ज्यादा एनकाउंटर फेक हैं। हम हर प्रकार के ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ हैं जो फेक तरीके से किए जाते हैं, पैर में गोली मारना, ये सब करना, क्योंकि हमारे यहाँ गोली मारनी चाहिए, अदालत पैर में नहीं मारनी चाहिए, कहां मारनी चाहिए? गोली मारनी नहीं चाहिए, पकड़ना चाहिए। अगर भाग रहा हो तो पुलिस पे गोली मारे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा एक प्रक्रिया है। अगर पुलिस पे गोली मारे तो पहले फायर पैर में तब किया जाएगा जब स्थिति बाहर हो जाएगी कंट्रोल से, और ये नहीं कि सामने हर एनकाउंटर में आपको साथ ले जाए क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। नहीं, हाँ आप ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, ताली बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। कि आप भी चाहते हैं कल को पुलिस आपको चौराहे पर ले जाके अरे इन्हें क्यों मारेगी भाई? आपको गोली मार दे। जिसके परिवार का जाएगा, जिसके परिवार का जाएगा उसे दुख होगा। शाहजहांपुर में 18 पुलिस वालों को सजा हुई है, 18 पुलिस वालों को सजा हुई है एनकाउंटर के लिए, फर्जी एनकाउंटर के लिए। सुनिए अवस्थी साहब, परिवार तो अतीक अहमद का था, इन्होंने कहा बरी हो जाता, परिवार तो सिर्फ अतीक अहमद का था। मरवाने वालों के साथ हैं आप, तो उन आतंकियों के साथ अमीश राजू पाल को एक अशोक ये तो कह रहे हैं कि वो बरी हो जाता, इसलिए हमने गोली मरवा दी। सुन लीजिए, गोली इसलिए मरवाई कि बरी हो जाता। आपने सवाल का जवाब सुनो। एक अशोक साहू को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, उसने अनजाने में अतीक अहमद की गाड़ी को ओवरटेक किया, बाद में मालूम चला, जाकर के माफी मांगाया, लेकिन उसके बावजूद अगले दिन उसको भून दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं, अजय मिश्र मतलब टेनी ने के अपराध नहीं है, किसानों के ऊपर गाड़ी मार दिया, उनको क्या? अच्छा एक बार बताइए, मैं पॉइंटेड सवाल, एक सेकंड। राकेश त्रिपाठी एंड शादाब चौहान, राकेश त्रिपाठी एंड शादाब चौहान एंड व्यूअर्स, मैं आपसे पूछता हूं, महाराष्ट्र में पोस्टर लगते हैं शहीद है अतीक अहमद, बिहार में नारेबाजी होती है शहीद है अतीक अहमद, क्या जायज है ये बात? एक दुर्दांत अपराधी के लिए, गुंडे के लिए, एक माफिया के लिए? शहीद है पार्लियामेंट की सांसद कहती है, एमपी कहती है मेरठ में मंदिर बनाया जाता, क्या ये जायज है? लोगों नाजायज है, गलत है, नाजायज। हटाया गया, अतीक अहमद, बुलडोजर चलाओ मंदिर, सवाल का जवाब दीजिए, गोडसे के मंदिर पर चलो, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। अतीक अहमद को शहीद कहना नाजायज है, गलत है, एक अपराधी है वो? मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गलत हाँ या ना में जवाब दीजिए। उसके साथ जो हुआ वो गलत है, उसके साथ जो हुआ वो गलत है। ओके राकेश त्रिपाठी, देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि गोडसे के मसले को लेकर के कहा जाता है, मैं कह रहा हूं गोडसे अपराधी था, हत्यारा था, कोई डिफेंड नहीं कर सकता है, हत्या समाज विरुद्ध अपराध है, उसके बावजूद आप उसका आसरा लेकर के इन दुर्दांत अपराधियों को महामानव साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। शादाब चौहान जैसे लोगों को टीवी डिबेट का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहिए जो शहीद शब्द का अपमान करने का काम करें। ये शहीद शब्द का अपमान कर रहे हैं, ये उन तमाम जो सेना की जवान शहीद होते हैं उनकी शहादत। यस, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। लेकिन सर मैं शादाब बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं, क्या अतीक अहमद और अशरफ को शहीद कहना जायज है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। जो उनके साथ हुआ एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। आपकी बात वहां तक मानी, लेकिन उसके आगे की कहानी बोलो। नहीं, शहीद हमने कब कहा? हमारी पार्टी जो लोग कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, लोग जो जवाब देना है लोकतांत्रिक तरीके से दीजिए, शहीद क्या बोलने की जरूरत है? लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दीजिए। लेकिन राकेश भाई ने जिसको गलत कहा है, मैं अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, और भाटी जी भी मेरे साथ होंगे और उम्मीद है ये भी होंगे कि मेरठ में इन्हें तो शोले फिल्म का आपने असरानी बना दिया। आप कह रहे साथ होंगे। कमाल है मतलब आप लोगों का। गोडसे का मंदिर गिरवा दीजिए प्लीज। मेरे जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे उसकी इनको चिंता है, जिसकी ये बी टीम के रूप में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, वो शोले टीम जो शोले फिल्म का ठाकुर जिसके बेचारे दोनों हाथ कटे हुए थे, उसको बचाने का और उसको जिताने का प्रयास करते हैं। क्या बोले हम ना होते तो हम ना होते तो आज तक इनकी सरकार न बनती। हमारे और दलितों की वजह से सरकार बनाई और हम भी बेकार, दलित भी बेकार, गाली देता हूं मुसलमान बन रही है। हमारी वजह से, आपकी वजह से ही तो वर्तमान में सरकार है। राहुल गांधी को कहे कि हमें मुसलमानों की और दलितों की जरूरत नहीं है, जाओ चैलेंज कर रहा हूं। बोले क्यों हिम्मत दिखाओ? क्यों बोले हमें जरूरत है? हम तो बीजेपी हमारे इस देश का अभिन्न अंग है, हम उनके साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े। नहीं मान रहे आप, इमरान को नहीं माने, मुझे तो मानेंगे आप। सलमान खुर्शीद को आपके कहने से नहीं मानेंगे। ठीक है, पब्लिक के सवाल, सवाल क्या है? जी आपने पूछा, आपका क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई देश में आतंकवादी मरता है या माफिया मरता है तो उसके प्रति विपक्ष जो है वो सहानुभूति क्यों रखता है? सहानुभूति क्यों रखता है? अच्छा सवाल। ओके, सहानुभूति क्यों दिखाई जाती है? निश्चित तौर पे देखिए, दुख होता है, नहीं दिखानी चाहिए। हमें दुख तब भी हुआ था जब अफजल गुरु को शहीद बताने वाली पीडीपी के साथ
भारतीय जनता पार्टी जाके सरकार बनाती है और देश के प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं। जरा इस बात पे तालियां बजाओ। वही अफजल गुरु है। बहुत बढ़िया। बीजेपी साहब ने बहुत घातक सवाल। आपको दुख हुआ था ना, आपको दुख हुआ था, अब दुख हुआ था ना, बिल्कुल दुख। अब सवाल सुनिए, आपको बड़ा दुख हुआ था और आपकी दुख, आपकी वेदना को बीजेपी ने तुरंत सुन भी लिया, उनसे गठबंधन तोड़ भी दिया। 3.5 साल सरकार चलाई। अब पूरी बात सुन लो। सर एक बार बताइए, ये तेजस्वी यादव ने जी बोला था अतीक अहमद को, तब आपको दुख हुआ था? बिल्कुल दुख हुआ। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। समर्थन वापस ले रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए। अरे समर्थन 3.5 साल इनसे पूछिए ना, क्यों नहीं लिया महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता? राहुल गांधी, अरे ठीक है, बिल्कुल गलत बोला। राहुल गांधी भी तो जेएनयू गए थे, जहां अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगे थे। दुख हुआ था आपको? देखिए, उन नारों वालों के साथ खड़े नहीं हुए। किसके साथ खड़े? छात्रों के साथ। राहुल गांधी जी तो कल भी मुखर्जी नगर दिल्ली के छात्रों के साथ जाके बैठ के आए। वो छात्रों के साथ जाते हैं, देश के युवाओं की चिंता करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी तो अतीक का छात्र था। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी अतीक का छात्र था। इमरान प्रतापगढ़ी को सुन लीजिए मेरी बात जी। उस समय आपने चलाया, अतीक ने उनको भाई बोला। ऐसे ही भाई मेहुल चोकसी को भी बोला गया था, ऐसे ही भाई ललित मोदी को भी बोला गया था। उसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए, कन्हैया कुमार को लेकर के साथ चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ वास्ता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की बड़ी समस्या यह है कि ये उगल भी नहीं पाते और निगल भी नहीं पाते हैं। अरे भाई, सच्चाई स्वीकार कर लीजिए। आप स्वीकार कर लीजिए कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। अगर बात तो शादाब ने बोली के लिए तो बता दीजिए। अब ये तो हालत कांग्रेस की हो गई है कि अब शादाब चौहान भी कांग्रेस को जो है सुझाव दिया करते हैं। ये कांग्रेस की इतनी हालत खराब हो गई है कि शादाब चौहान से भी सुझाव लेना पड़ता है। नहीं, मेहुल भाई बोला। अरे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई भी अपराध करेगा, भारतीय जनता पार्टी कोई नरमी बरतने का काम नहीं करती है। सवाल पीछे जाता हूं मैं, काफी सारे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। जो अतीक अहमद और असद अहमद के साथ हुआ, उस सब पे क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि एट द एंड तो वो गलत थे ना, जो भी हुआ, अगर फेक हुआ ये सब या जानबूझ के जो भी, बट था सही हुआ ना एट द एंड, हमारे देश के लिए तो अच्छा ही है ना ये। अतीक अहमद है, उन्होंने जो किया, जिन्होंने उनको मारा है वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए हैं। जैसे उन्होंने चांद बाबा का सहारा लेके इतने बड़े पॉलिटिकल, मतलब इतने बड़े माफिया बने, उसी तरह जिन्होंने उन्हें मारा है उनका बयान ये है कि वो उन्हें क्या कहते हैं, वो उन्हीं मतलब वो इतने बड़े माफिया हैं इसलिए उन्होंने मारा ताकि उनको नाम और शोहरत मिले, पॉपुलर बन जाए। ठीक है, ओके। हमारी बहन ने कहा कि जो हुआ बहुत सही हुआ, तो क्या आप नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाए? अगर एक अपराधी अपराध करता है तो उसकी सजा अदालत देगी। सेंटिमेंट की बात करिए, अपराधी थे मैडम। सर, पब्लिक सेंटिमेंट अगर अदालत के खिलाफ जाएंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं, इससे गृहयुद्ध होगा कि कोई किसी को भी कहेगा अपराधी गोली मार दो, ठोक दो। ये कौन सा भारत बना रहे हैं? ये भारत अपराधी पकड़े भी तो गए ना, जो एक सेकेंड, वो तीनों अपराधी पकड़े भी तो गए। उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जो हुआ सही हुआ, हमें इससे उनसे सिंपैथी नहीं रखनी चाहिए। कहिए वो आतंकी थे। वो वहां पर उनका सवाल आया एक युवा का, आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोगों को उठा के मारता था वो क्या करता था? तो अदालत से वो परमिशन लाता था क्या? नहीं, वो परमिशन ले क्या था अदालत से? क्या मैं उसको मारने जा रहा हूं? हाँ, परमिशन लेने जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं कर रहा। आप जैसे बोल रहे हैं, मुझे उसका जवाब देना पड़ रहा है। मुझे ये बता दीजिए, अतीक जो जाता था मारने के लिए। नहीं, अरे आपको क्यों मारेंगे? आपको क्यों मारेंगे? आपको क्यों मारेंगे? आप अपनी बात को रखिए। वो हत्यारा थोड़ी है, वो तो बुजुर्ग आदमी है, आपके पिता समान है। वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने बोला कि अतीक अहमद जब सपा और बसपा की सरकारों में क्या कोर्ट से परमिशन लाता था हत्या करने के लिए? कोई भी लाता था क्या? और अपने गवाह को मारने के लिए आप कहते हैं कोर्ट में होता निवारण। एक ही तो केस हुआ, एक मर्डर कौन सी बड़ी बात है? एक फिरौती मांगना कौन सी बड़ी बात है? एक अपहरण कौन सी बड़ी बात है? एक तो सामान्य लोग कर लेते हैं, आप सब लोगों ने भी करे ही होंगे, एक आध अपहरण, एक आध मर्डर कर ही रखे होंगे। क्या बड़ी बात क्या है इसके अंदर? हो ही जाता है वो तो। देखिए, डेमोक्रेसी में मोवोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने कहा, वो कुछ भी कहेंगे, बड़े हैं, बुजुर्ग, मैं उनको रेस्पेक्ट कर रहा हूं। सर, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि अदालतों को न्याय करने देना चाहिए। पुलिस स्टेट नहीं है भारत। भारत कोई तालिबान या कोई दूसरा देश नहीं। भारत वो भारत है, गांधी का भारत, अंबेडकर का भारत। तो गए तीनों अपराधी, क्या गोली चलानी चाहिए थी उन पे? नहीं, उनके ऊपर भी वही बुलडोजर वाली प्रक्रिया, वही सब जांच करी जाएगी। एनआईए और कौन कौन हो गए, यूएपीए, एनएसए लगाया, उन पर पूछ लीजिए क्या प्रक्रिया चल रही है। उनको आतंकवाद की लिस्ट में डालिए। वो कह रहे हैं मैं नाम लगाना चाहता हूं। नारा कौन सा इस्तेमाल किया? जय श्री राम का पवित्र नारा। तो आज योगी जी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि इस नारे को बदनाम करने का षड्यंत्र रखा है उन आतंकियों ने। बुलवाइए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक पूरी लॉबी ये कह रही है
कि देखिए उनको बख्श दिया गया, उन पर उधर गोली चलानी चाहिए थी, लेकिन सोचिए कि लाइव कैमरा वहां लगा था। न्यूज 18 एक बड़ा नेटवर्क है, उसके भी कम से कम 2-3 कैमरे वहां लगे थे। लाइव कैमरों के अंदर ये कह रहे थे कि गोली मार देनी चाहिए, जबकि रूल ऑफ द लॉ है कि अगर कोई सरेंडर कर रहा है और हाथ ऊपर करके बैठा है तो उसको गोली नहीं मारी जा सकती। पॉइंट नंबर 1, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा कर्मियों ने हत्या करी थी, क्या उस पर गोली चली थी उस टाइम पर? क्या प्रशासन सरकार तो इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की थी, क्या वहां पर कोई नहीं चाहता था उनको मारा जाए? वही सबको समझाना बताइए, जवाब दीजिए। ठोको नीति खत्म करो, कानून नीति लाओ, यही बताना चाह रहे हैं सब। मेरा सवाल सपा के प्रवक्ता से है कि ये भाईचारे और न्याय की बात कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है यूपी में, तो आप भाईचारा कैसे लाएंगे? गुड्डू मुस्लिम जैसे बमबाजों से बम फिकवा कर, भारत लोकतंत्र की जननी है राजू पाल जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए था, उस एमएलए को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एमएलए को गोली मरवा कर आप भाईचारा लाएंगे, नया भारत बनाएंगे? या फिर वो मदरसे से नाबालिग लड़कियों को उठवाकर उनके रातों रात रेप कराकर फिर वापस फेंक करके नया भारत बनाएंगे, नया भाईचारा लाएंगे भारत में? ये सवाल है सवाल, क्योंकि ये एक सवाल आया है। राकेश जी ताली बजा रहे हैं, आपके शब्द जो अनियंत्रित हो गए। ये तीनों घटनाएं जो आपने बोली, इनमें एक के लिए भी समाजवादी पार्टी जिम्मेदार नहीं है भाई। अरे अशरफ किसके कार्यकाल? अशरफ आरा समाजवादी पार्टी के राजूपाल जीत गया, लेकिन राजूपाल हत्याकांड के बाद आपने अशरफ जो आरोपी था उसको दोबारा टिकट दिया था, अशरफ को दोबारा टिकट दिया था आपने। उन्होंने कहा राजूपाल की हत्या करा के, उसके ऊपर बम फिकवा के, लड़कियों को उठवा के, क्या इसके लिए कोई हम या हमारी पार्टी जिम्मेदार है? बिल्कुल। अरे बचाना, अच्छा जो अब अपराध हो रहे हैं वो सब कार्रवाई कर रहे हैं। आपका संरक्षण देखिए, उनके ना तो हम उनके जब समर्थन में थे, ना अब समर्थन में, ना हमने किसी का समर्थन किया होगा। आपके सांसद समर्थन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। शाइस्ता परवीन का भी समर्थन कर रहे हैं और ये मना नहीं कर रहे हैं। बर्क सांसद है, हाँ दोनों लगाते रहो। के साथ इनके नेता मुलायम सिंह यादव हाथ मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समर्थन ही नहीं कर रहे हैं अतीक अहमद का और अशरफ का। हम कह रहे हैं उनका नहीं, क्या हम कह रहे हैं इन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहे जो आपने कहा। तो पर अतीक अहमद का समर्थन कर रहे हैं, तो घटना कर रहा है, पर कमाल है, ये तो कमाल का लॉजिक आपने दे दिया। हम उन घटनाओं का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन वो घटनाएं जो कर रहा है अतीक अहमद उसका समर्थन कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या होगा? नहीं, अतीक के कुत्ते का भी समर्थन कर रहा है। अतीक अहमद कब से कह रहे अतीक उसके कुत्ते तक का समर्थन कर रहे थे आप तो। अतीक अहमद पिछले 7-8 साल से क्या समाजवादी पार्टी में है? कैसा समर्थन कर रहे हैं? सरकारी नीति कहां समाजवादी पार्टी की? नहीं तो समाजवादी पार्टी सरकारी नीति, लेकिन आप समाजवादी पार्टी उसके बाद ही तो अंदर गया वो भाई, उसके बाद ही तो उसको पहली बार कन्विक्ट हुआ है वो, उसके बाद ही कन्विक्ट। और ये भी गलत है, ये भी गलत है। समर्थन अभी भी कर रहे हैं, आईपी सिंह के प्रवक्ता अभी समर्थन कर रहे हैं और ये मना नहीं कर रहे हैं। आईपी सिंह बड़े नेता थोड़ी है। नहीं, ये राजकुमार भाटी बड़े नेता है, ये मना कर दे कि आईपी सिंह जो कर रहे हैं वो मैं सहमत नहीं हूं, समाजवादी पार्टी उससे सहमत नहीं है, ये अधिकारी प्रवक्ता मना करें। हम हर तरह के अपराध के हर तरह के, हर अपराधी के खिलाफ है, जो अपराध अपराधी के भी खिलाफ है, जो अपराध अपराधी कर रहे हैं उसके भी खिलाफ है, जो पुलिस कर रही है उसके भी खिलाफ है। यही समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। सवाल ये है कि आज इसकी अतीक और अरशद की हत्या हुई, वो कानून व्यवस्था के लिए खुली चुनौती है। पुलिस की कस्टडी में 3 बदमाश आते हैं, धड़ाधड़ गोली मार के हत्या कर देते हैं, क्या इस पर हम सवाल ना उठाएं? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अतीक और अरशद के साथ सहानुभूति है। हमारा मतलब यह है कि खुलेआम इस तरह हत्याएं हो रही हैं, तो काहे की कानून व्यवस्था है? कानून को हाथ में लेना हुई थी और राजू पाल की और कृष्णानंद राय की बंद करके हत्या हुई थी। कैसे प्रश्न करते हैं भाई? आप इलेक्टेड विधायकों की हत्या हुई आपके शासनकाल में, और ये 2 अपराधियों की हत्या हो गई, इन अपराधियों की हत्या उसके बाद आपने टिकट दी उसको, इनका काम उसके बाद टिकट दी आपने उसको। झूठ बोलना। और अब यह समझने की आवश्यकता है कि अतीक अहमद को आखिर अतीक अहमद बनाता कौन है? किस सब पे खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जैसे दशानंद होता है वैसे एक वो ये है, टिकट करता है तो कर जाए, हम अपना टिकट बना देंगे। कि एक टांगे वाले फिरोज के बेटे का पहले बाहुबली और फिर माननीय बनने तक का सफर आम नहीं हो सकता। साल नोट करिए, ईयर नोट करिए, 1979 में अतीक अहमद पर पहला केस दर्ज हुआ। तभी अतीक की जिंदगी में चांद बाबा की एंट्री हुई। वो उस दौर का बाहुबली था। चांद बाबा के खिलाफ 20 साल के अतीक को सियासत और पुलिस की शह मिलने लगी। सियासी ताकत पाने की चाह में 1989 में, यानी ये साल भी नोट करिए, अतीक ने पहली बार चुनाव लड़ा और चांद बाबा को हराकर निर्दलीय विधायक बन बैठा।
कुछ दिनों बाद उसने दिन दहाड़े चांद बाबा का काम तमाम कर दिया। सियासी दलों के ब्लू आइड बॉय बन चुके अतीक अहमद को 1996 ईयर नोट करिए 1996 में समाजवादी पार्टी का साथ मिल गया। कहा जाता है कि अतीक अहमद को मुलायम सिंह यादव का विशेष स्नेह मिला। यह भी माना जाता है कि अतीक अहमद के आगे बढ़ने और फलने फूलने की वजह नेताजी के विशेष स्नेही माना जाता है। उस दौर में क्या अपराधी, क्या नेता, क्या शायर, सब अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़ते थे बड़े बड़े। कई सदियों तलक कोई अतीक मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में खड़ा होकर के जालिम हुकूमतों के खिलाफ जब भी आवाज बुलंद करता था तो अंदर से एक एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा हुआ एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। हालांकि 1999 में उसने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया और अपना दल का दामन थाम लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जैसी पार्टनरशिप अतीक अहमद की थी वैसा आनंद शायद उसे कहीं और नहीं मिला। इसलिए 2003 में नेताजी के कहने पर वो फिर वापस समाजवादी पार्टी में आ जाता है। 2004 तक 4 बार के विधायक बन चुके अतीक अहमद का इसी साल समाजवादी पार्टी के बैनर तले लोकसभा, बड़े बड़े लोगों वाली सीट, वहां से अतीक अहमद सांसद बन जाता है। इलाहाबाद की विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी। उस सीट से उसने अपने ही भाई अशरफ को खड़ा कर दिया, लेकिन अशरफ को राजू पाल ने हरा दिया। अतीक गुस्से में लाल हो जाता है। अतीक अहमद का घमंड इतना बड़ा हो जाता है कि वो राजू पाल से हार को उसने अपनी बेइज्जती की तरह ले लिया और 1-2 नहीं बल्कि 25 शार्प शूटर्स भेज के राजू पाल को मरवा डाला गया। सियासी कवर फायर के चलते अतीक अहमद का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। लेकिन यह भी सच है कि राजू पाल हत्याकांड से ही बाहुबली अतीक अहमद की मिट्टी में मिलने वाली हश्र की नींव पड़ गई। इस कहानी का कंक्लूजन यानी सारांश यह है कि अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाता है डर, सियासत और प्रशासन का कॉकटेल, और योगी आदित्यनाथ ने इसी कॉकटेल के काटल को यानी सियासत और माफिया के अपवित्र गठबंधन पर बुलडोजर चलवा डाला है, जिसका नतीजा हम सबके सामने है। और सोचिए, इमरान प्रताप गढ़ी, कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सांसद, वो क्या कहता है कि मैं देश में कहीं भी बोलता हूं, मुझे पता है कि एक शख्स मेरे पीछे खड़ा है जो मुझे कुछ नहीं होने देगा। वो अतीक अहमद को कहता है। वो अतीक को अपना भाई मानता है, अशरफ को अपना भाई मानता है, और कांग्रेस उसको स्टार प्रचारक बना देती है। स्टार प्रचारक, व्यूअर्स, स्टार प्रचारक। और ड्रॉप किसको करती है? सचिन पायलट को। सोचिए, सचिन पायलट जैसे युवा नेता की जगह इमरान प्रताप गढ़ी ले लेता है। तो यह देखिए सियासी कॉकटेल क्या है। कर्नाटक में चंद वोटों के लिए यह खेल भी खेला जाता है कि अतीक की जो प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है, जिसके वीडियो वायरल है, उसको कर्नाटक का स्टार प्रचारक बना दिया जाता है। बाहरी सियासत तू जो ना कराए। नमस्कार, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।